हेलो बच्चों, एक बार फिर से सक्सेस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज उम्मीद के साथ कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी दिन का एग्जाम हुआ है और आप लोग जानते होंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आया है। तो इसी हिसाब से ऐसा ही क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा। आप जो है हमारे साथ बने रहिएगा और मैं अपने तरीके को बहुत इजी में पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आप अपने जोशो खरोश से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप जो है 10वां में अच्छा मार्क हासिल कर सके, अपना अच्छा नंबर ला सके। और हर कोई का सपना होता है कि 10वां अच्छा करे। आज जो है हम प्रकाश का परिवर्तन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। प्रवर्तक सतह के बारे में पढ़ेंगे, आपतित किरण के बारे में पढ़ेंगे, प्रवर्तित किरण के बारे में पढ़ेंगे, आपतन कोण के बारे में पढ़ेंगे, प्रवर्तन कोण के बारे में पढ़ेंगे, आपतन बिंदु अभिलंब के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के प्रवर्तक के नियम के बारे में पढ़ेंगे, विचलन कोण के बारे में पढ़ेंगे। और मैं पहले एक शायर के साथ पहले कहूंगा, उसके बाद अपने लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पे अड़ तो सही। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे प्रवर्तक सतह के बारे में। प्रवर्तक सतह कहते हैं किसको है? तो प्रकाश का परिवर्तन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़ेंगे? प्रवर्तक सतह। ये हुआ, क्या हुआ? प्रवर्तक सतह। ये हुआ प्रवर्तक सतह। अब प्रकाश की किरण प्रवर्तक सतह से पढ़कर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो उस सतह को ही प्रवर्तक सतह कहते हैं। देखो, ये प्रकाश की किरण इस सतह पर पड़ा, इस सतह पे पढ़ के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। लेकिन ये जो सतह पर पढ़ रहा है, जिस सतह पे पढ़ के लौट रहा है, उसको हम प्रवर्तक सतह कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रवर्तक सतह। जो है प्रवर्तक सतह की, देखो प्रवर्तक सतह, जिस सतह पर प्रकाश, जिस सतह पर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरणें, जिस सतह प्रकाश की किरणें पढ़ने पर, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें पढ़ने के बाद अपने उसी माध्यम पढ़ने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो उस सतह को प्रवर्तक सतह कहते हैं। प्रवर्तक सतह कहते हैं। आए समझ में? आज प्रवर्तक सतह किसे कहते हैं? जिस सतह प्रकाश की किरण, ये प्रकाश किरण पड़ा उसके बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस सतह को ही प्रकाश का प्रवर्तक सतह कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? देख, ये जो है आपतित किरण, ये जो है प्रवर्तक सतह हुआ। प्रवर्तक सतह पर आने वाली किरण को, प्रवर्तक सतह पर आने वाली किरण को, देखो आ रहा है ना, प्रवर्तक सतह पर आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। प्रवर्तक सतह पर, यह प्रवर्तक सतह है, इस पे किरण आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आने वाली किरण को, इसको आपतित किरण, और प्रवर्तक सतह से पढ़कर जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण बोलते हैं। इसको आपतित किरण, आपतित किरण। अब प्रवर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली को प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण कहते हैं। अब जो है इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन में आएगा तो कैसे लिखाएंगे? इसका जवाब हम लिखेंगे
परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह को पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो है हमें टॉर्च मारे, यहाँ से टॉर्च निकल के इधर जो पड़ रहा है तो ये किरण क्या कहलाएगा? आपतित किरण कहलाएगा। ये जो है क्या हुआ? परावर्तक सतह। तो हम टॉर्च मारे तो इसमें जो लाइट निकल के जा रहा है वो क्या कहलाएगा? आपतित किरण कहलाएगा। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये जो है टॉर्च हुआ। अब जो है ये टॉर्च जब मारेंगे तो ये जो है परावर्तक सतह पर से परावर्तक सतह पर पड़ रही है ना, तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। ठीक है ना। अब जो है परावर्तित किरण किसे कहते हैं इसको बताएंगे। क्वेश्चन पूछेगा परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो बोलो। परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तक सतह से देखो यहाँ परावर्तक सतह है, यहाँ पे टकरा के जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तन किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक जवाब लिखो। परावर्तक सतह से लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। है ना समझ में? आपतित किरण यानी परावर्तक सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहेंगे, और परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। समझ में? इतना बता दें। याद रहे। अब हम पढ़ेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में। पहले ही जानते हैं आपतन कोण कहेंगे। देखो ये हुआ परावर्तक सतह, क्या हुआ? परावर्तक सतह। ये जो है प्रकाश की किरण आया, आपतित किरण आया, परावर्तक सतह पे टकराया, अब परावर्तक सतह टकरा के वापस लौट गया, उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण को आपतित किरण। इस पे डाला गया अभिलंब। ये देखो क्या हुआ? अभिलंब डाले। ये क्या हुआ? अभिलंब। ये अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तो आपतन कोण है ना समझ में? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे को आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे एंगल आई द्वारा सूचित किया जाता है समझ में? और जो है परावर्तन कोण किसे बोलेंगे? तब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, यहाँ देखो यहाँ भी एक कोण बन रहा है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलेंगे? जो है परावर्तन कोण बोलेंगे। परावर्तन कोण बोलेंगे। इसे एंगल आर द्वारा सूचित किया जाता है। ये दोनों कोण जो है बराबर है। तुमको दिख रहा है कि छोटा बड़ा ऐसा नहीं होता है, दोनों कोण जो है वो बराबर आता है। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है, ये जो है एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये प्रकाश का पहला नियम, प्रकाश को परावर्तन का पहला नियम, ये भी यही पहला नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपतन बिंदु और आप जो है यहाँ पर देखेंगे आपतन बिंदु किसे कहेंगे। तब आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। ये हुआ आपतन बिंदु, आपतन समझ में? आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। पहले एक एक करके डिफिनेशन हम दिखाते हैं, इतना उतारो, ठीक है? हाँ, चलो ठीक है। देखो आपतन कोण किसको बोलते हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा आपतन कोण, आपतन कोण। अभी बताएं कि आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जवाब भी किसे कहते हैं, से कहते हैं। प्रश्न पूछेगा उत्तर भी लिख देना। आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, है ना समझ में? आपतित किरण, यहाँ देखो आपतित किरण, यहाँ हुआ ये परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना? अगला इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, अब जो है दोबारा दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि परावर्तन कोण किसे बोलते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, क्या पूछेगा? परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। उत्तर लिखना, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। हाँ समझ में? परावर्तन कोण किसे बोलेंगे? अब देखो, अब इसे किसके द्वारा सूचित किया? इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। आर द्वारा सूचित किया जाता है, हो गया। अब अभिलंब किसे बोलेंगे, आपतन बिंदु किसे बोलेंगे, ये देखेंगे। इतना तुम उतारो, उसके बाद जो है हम इसके आपतन बिंदु का डिफिनेशन देंगे, अभिलंब का डिफिनेशन देंगे। उतर गया? उससे पहले जो है एक क्वेश्चन लेते हैं, बनाओ तो तुम लोग देखते हैं कि समझ में आएगा कि नहीं। क्वेश्चन है एंगल आई बराबर 60 डिग्री, तो एंगल आर बराबर कितना? एंगल आई बराबर 60, तो एंगल आर बराबर कितना? एंगल आई बराबर 60 तो एंगल आर बराबर कितना, ये तुमसे पूछ रहे हैं हम। तो तुमको हम अभी बताए ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, तो एंगल आई का मान जो है 60 डिग्री है, तो एंगल आर का मान कितना होगा? जो है एंगल आई बराबर एंगल आर।
एंगल आई का मान जो है 60 डिग्री, तो जो है एंगल आर का मान भी 60 डिग्री। आ रहा समझ में? हाँ, इसको उतार लो, हम मिटाते हैं। अब जो है क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन तुमसे पूछेगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु किसे, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। जो आप लिखो आपतित, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है उसे उसे आपतन बिंदु कहते हैं, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। आ रहा समझ में? हाँ, अब जो है अभिलंब के बारे में देखेंगे। इधर गया देखो, अब जो है गाजीपुर पास में पूछेगा तुमसे क्वेश्चन। हम जो है अभिलंब को, अभिलंब के बारे में देख रहे थे। अब हम पढ़ेंगे प्रवर्तक के दूसरे नियम के बारे में, प्रवर्तक प्रकाश के परिवर्तन के दूसरे नियम के बारे में। ठीक है ना? देखो, तो ये जो है प्रवर्तक सतह है, खासिए प्रवर्तक सतह, ये प्रवर्तक सतह, ये आपतित किरण, आई प्रवर्तित किरण, आई जो इस पे डाला गया अभिलंब, पे डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब है, ये प्रवर्तित किरण है, प्रवर्तित किरण, और ये क्या है? ये आपतित किरण है, आपतित किरण। तो न्यूटन के प्रकाश का परिवर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। इसी को प्रकाश का दूसरा नियम, ये प्रकाश का दूसरा नियम। आज आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये प्रकाश के परिवर्तन का कितना नियम है? दूसरा नियम। पहला नियम क्या है? आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। और ये प्रकाश में परिवर्तन का खासियत पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा इस पे डाला गया अभिलंब, इस पे तथा तथा इस पे, इस पे डाला गया अभिलंब, इस पे डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा इस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही बिंदु में बोल सकते हैं। ये परिवर्तक के दूसरा नियम है। और पहला नियम का है आपतित कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। देख लिए। और तुमको एक क्वेश्चन आएगा, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को किरण आरेख द्वारा दर्शाएं, किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। तो देखो वो कैसे हम लिखेंगे, ये जो है उदाहरण। देखो क्वेश्चन काजी पूछेगा, प्रकाश के
प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें तथा किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। ये तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखे और किरण के तथा किरण आरेख द्वारा दर्शाए। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम। कितने नियम है? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 2 नियम। एक में काची है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा दूसरा क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इसमें डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो पहला नियम लिख देंगे। आप प्रकाश के परावर्तन के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। देखो कैसे, ये वो परावर्तक सतह, ये जो है परावर्तक सतह, ये वो काची हुआ आपतित किरण, ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ क्या, परावर्तित किरण। इस पे अभिलंब लाओ, ये हुआ अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु पर है ना। हाँ, ये प्रकाश का पहला नियम। प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखो एक ही तल में होता है। ये प्रकाश का पहला नियम, प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम। चलिए इसको उतार। ठीक, अब दूसरा देखो। दूसरा क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, इस पे डाला गया अभिलंब, आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, ये हुआ अभिलंब। आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण बोले थे? आपतन कोण बोले थे ना। हाँ, और जो है परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोले थे। परावर्तन कोण, इसको एंगल आर से, इसको एंगल आई से दर्शाते हैं। तब दूसरा नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के
बराबर होता है। आपतन कोण को आपतन कोण को आपतन कोण को एंगल आई तथा परावर्तन आपतन कोण को आई द्वारा आपतन कोण को आई द्वारा तथा परावर्तन तन कोण को आर द्वारा सूचित करते हैं। यानी एंगल आई बराबर एंगल है समझ में। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा इस पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। देख लो, देख लिए, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिखना कैसे? प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई द्वारा तथा परावर्तन कोण को आर द्वारा सूचित किया जाता है। आए समझ में? इतना इसको उतारो। अब देखेंगे विचलन कोण। विचलन कोण कहते हैं किसको है? ठीक है, अब देखें विचलन कोण के बारे में देखेंगे। विचलन कोण किसे कहते हैं? विचलन कोण किसको कहेंगे? देख, ये है प्रवर्तक सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इस पर डाला गया अभिलंब। लिख देते हैं आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, ठीक, अभिलंब ठीक। आपतित किरण, परावर्तित किरण, या आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आप विचलन कोण कहेंगे किसको? आपतित किरण, ये जो है आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसको विचलन कोण बोलते हैं। ये जो कोण बना ना, इसी को विचलन कोण बोलते हैं। इसको डेल्टा द्वारा सूचित किया, इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया। विचलन कोण किसको बोलेंगे? आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसी को विचलन कोण कहते हैं। अब विचलन कोण को डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। देखो, तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। देखा ना, ये आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से, ये आपतित किरण यहीं तक था, इसको बढ़ाए यहाँ तक, कहाँ तक? परावर्तित किरण तक, इसके बढ़ाए हुए भाग से जो कोण बन रहा है उसी को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसी को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। हाँ, सूचित किया जाता है। तो डेल्टा बराबर का जो होता फॉर्मूला 180 डिग्री माइनस 2i, ये याद रखेगा, डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। ठीक है ना। आज हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी लेक्चर जो है अच्छा लगा तो अपने से दोस्तों यारों को शेयर करो, और जो है लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।